और वो सिग्नेचर विग्नेचर सब इस टाइम में लग चुका होगा। वो ये मत पूछना कि सर मेरे पास है ही नहीं। राहुल सर मुझे पता है आप वेट कर रहे हैं, मेरा क्वेश्चन कंप्लीट होने दो। 15 अगर मुझे पूरा लाना है, या तो चारों क्वेश्चन मुझे कर डालने हैं। दिन बुलाया जाएगा, प्लीज जाना, आपको गाइड किया जाएगा, उस दिन थोड़ा सा डराया भी जाएगा। हेलो दोस्तों, कैसे आप सभी। मैं हूं आपका दोस्त प्रदीप एंड स्वागत करता हूं प्रदीप 11-12 अकेडमी पे। गाइज, आज इस साल का सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो आप सभी के लिए होने वाला है, क्योंकि गाइज आप सभी को पता है कि आप सभी के लिए प्रैक्टिकल एग्जाम्स में फुल मार्क्स स्कोर करना कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है गाइज 12th स्टैंडर्ड के अंदर। क्योंकि 12th स्टैंडर्ड के अंदर कंबाइंड रूल होता है। जिन बच्चों को कंबाइंड रूल नहीं पता है जरूर कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछना। एंड गाइज, अगर आपने इस वीडियो पे 1000 लाइक किया तो गाइस हम फिजिक्स से रिलेटेड भी ऐसा ही एक वीडियो लेके आने वाले हैं, जिससे आपको फिजिक्स के जो 30 मार्क्स एंड केमिस्ट्री के जो भी 30 मार्क्स है वो बहुत आसानी से मिल जाएंगे। तो अगर आपको चाहिए तो कमेंट बॉक्स में फिजिक्स और केमिस्ट्री फटाफट फटाफट भर दो। तो राहुल सर से बेटर ऑप्शन तो कोई नहीं है भाई कि प्रैक्टिकल के बारे में हम बातें करें, क्योंकि हमारे पास खुद भाई इतना बड़ा गोल्डन हीरा पड़ा हुआ है। हम उसी से डायरेक्ट पूछते हैं कि अगर प्रैक्टिकल में पूरे मार्क्स स्कोर करने, क्या बात है, पूरे मार्क्स स्कोर करना तो हमारी प्लानिंग किस वाइज होनी चाहिए। सबसे पहली बात तो राहुल सर, जिस तरह से बच्चों को पता है कि फिजिक्स और केमिस्ट्री के अंदर और बायो के अंदर 30 मार्क्स रहता है प्रैक्टिकल, बट अगर मैं मैथ की बात करूं तो यहाँ 20 मार्क्स का रहता है। तो 20 मार्क्स अपने को तो 20/20 पूरा मार्क्स चाहिए। तो लाना ही है अपने को तो भाई लाना ही है भाई, इनको तो लाना ही है, इनको तो स्टूडेंट का ला के देना ही है भाई। तो सबसे पहली बात तो प्रैक्टिकल्स एग्जाम्स के अंदर मैथ के अंदर कितने क्वेश्चंस होते हैं। हाँ, तो दोस्तों मैं 1 बाय 1 चीजों का आंसर दूंगा। पहला क्वेश्चन सर ने पूछा कि कितने क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। तो प्रदीप सर मैं इस साइड आ जाओ, थोड़ा बहुत मुझे डेटा लिखना भी रहेगा। तो देखो, प्रैक्टिकल्स में आपको टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस मैक्स वन से, अगर मैं बात करूं मैक्स वन से, तो मैक्स वन से आपको 2 क्वेश्चन देंगे। और अगर मैं मैक्स टू की बात करूं तो मैक्स टू से आपको 2 क्वेश्चन देंगे। और ये टोटल अपने पास 4 क्वेश्चंस रहेंगे। मतलब ये मैक्स वन से 2 क्वेश्चन और मैक्स टू से 2 क्वेश्चन। और इन क्वेश्चन में से अपने को अटेम्प्ट कितना क्वेश्चन करना है, बस 3। मतलब इसमें से भी आप एक क्वेश्चन को उड़ा सकते हो। तो ये आपके पास अब डेटा दिमाग पे बिठा लो अभी से ही। आप प्रिपरेशन दिमाग, मतलब आपको वैसे अभी प्रैक्टिकल के बारे में अभी धीरे धीरे आपको बहुत सारी चीजें पता चल जाएगी। आप नीचे कमेंट करके बताओ कि आपको क्या डेट मिल गया है प्रैक्टिकल का। वैसे तो अभी शायद नहीं मिला होगा, पर 24 के बाद से सभी के हैं। तो देखो, ये मैक्स वन में 2 क्वेश्चन है और मैक्स टू में 2 क्वेश्चन आपको देंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन प्रदीप सर। राहुल सर, पर एक चीज यहाँ मैं साथ में ही पूछ लेना चाहता हूँ कि ये जो क्वेश्चंस है वो कितने मार्क्स के होंगे ये क्वेश्चंस। देखो दोस्तों, 1 बाय 1 जितना सर पूछेंगे उतना ही मैं बोलूंगा। तो जो सर ने पूछा कि अगर समझो ये टोटल 4 क्वेश्चन दिया है, तो ये 5 मार्क्स का, ये भी 5 मार्क्स का, ये भी 5 मार्क्स का, और ये भी 5 मार्क्स का। बस इसके अंदर एक एक्स्ट्रा रहेगा गाइस, तो मतलब कुल मिला के 4 में से बस आपको 3 ही 3 करना क्वेश्चन अटेम्प्ट करना है। मतलब 3 क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे तो तो आपको अपने को 15 कितना मार्क्स मार्क्स मिलेगा? 15 मार्क्स। 15 मार्क्स मिल जाएगा। ये चीज का ध्यान रखना। ओके, अगला ये मेरा अलजबरा आ गया। तो गाइस अगला हम बात करेंगे राहुल सर, इसके अंदर जो टॉपिक्स होते हैं, कौन से टॉपिक हमें फुल मार्क्स 15 में, पूरा 15 का 15 चाहिए। राहुल सर मुझे पता है आप वेट कर रहे हैं, मेरा क्वेश्चन कंप्लीट होने दो। 15 अगर मुझे पूरा लाना है, या तो चारों क्वेश्चन मुझे कर डालने हैं, पर मैं 3 ही करूंगा क्योंकि मेरे को पूरा चाहिए। तो कौन से टॉपिक कवर करने चाहिए। गाइस मैं आपको बता दूं, देखो मुझे अभी भी क्योंकि प्रैक्टिकल्स में जब मेरा प्रैक्टिकल एग्जाम चल रहा था वो सिचुएशन मेरे आंखों के सामने आ रहा है। तो देखो, प्रैक्टिकल में अभी तक मुझे याद है, इतनी लंबी जर्नी है, इतना साल हो गया है, फिर भी मुझे याद है। और मैं इतने सालों से स्टूडेंट के बीच में रहा हूँ। तो हमेशा एक मैं आपको कॉमन क्वेश्चन बता देता हूँ जो प्रैक्टिकल का आज ही रिलीज कर देता हूँ। आपके प्रैक्टिकल में आप जाके देखना, ये क्वेश्चन दिखाई देगा मैट्राइसिस का। मैट्राइसिस वो जानबूझ के प्रैक्टिकल्स में रखते हैं क्योंकि कम से कम हमारे स्टूडेंट को 5 मार्क्स तो मिले। प्रैक्टिकल्स के अंदर बहुत डेंजर टॉपिक्स आपको नहीं दिखाई देगा, सिंपल टॉपिक्स रहेगा। मैट्राइसिस एक कंफर्म है। फिर भी मैं आपको बताना चाहता हूं कि प्रैक्टिकल्स में एक्चुअल में टॉपिक्स कौन से आते हैं। जो कॉलेज के प्रैक्टिकल्स बुक जो रहेंगे, जैसे जो आपका हैंडबुक है प्रैक्टिकल का, उसके फ्रंट पेज पे अगर आप जाओगे, या तो आप प्रैक्टिकल्स बुक में जैसे समझो आपको वहां पे टोटल जितने भी प्रैक्टिकल्स कराए हैं मैक्स वन में मैक्स टू में, उसमें से ही आता है। एक और मैं आपको बता दूं कि प्रैक्टिकल्स बुक में मैक्स टू में ज्यादा फोकस वो लोग किसके ऊपर करते हैं पता है? जो टॉपिक आपको बहुत हार्ड लगता है उसके ऊपर वो प्रैक्टिकल्स में जाते हैं मैक्स टू में। तो इसलिए आप एक क्वेश्चन स्किप भी कर सकते हो, एप्लीकेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन। तो इसलिए वो टॉपिक को आप अच्छे से कर लोगे तो प्रैक्टिकल का 2 क्वेश्चन तो आज ही रिलीज कर दिया। चाहे कोई भी कॉलेज में जाओ, ये 2 टॉपिक आपको 100% देंगे। आप जब भी इस वीडियो को देखो नीचे कमेंट करना। ये शायद ही ये आपको कोई नहीं बताएगा, पर ये मैं अपने टैलेंट से बता रहा हूं कि आप जाओगे प्रैक्टिकल में मिलेगा। और वो इन जनरल
कभी कभी कुछ लोग जैसे प्रैक्टिकल्स में आपको जो टॉपिक्स कराते हैं, जैसे अगर समझो आपके टीचर ने प्रैक्टिकल्स के अंदर समझो लीनियर प्रोग्रामिंग कराया तो उसके क्वेश्चंस दे सकते हैं, लॉजिक कराया तो उसके क्वेश्चंस देंगे। और मोस्टली मैंने जो एवरग्रीन टॉपिक है वो मैंने आपको बता दिया, दो तो मैंने आपको बता ही दिया है। और दोस्तों एक और चीज आपको क्लियर कट बताना चाहता हूँ कि प्रैक्टिकल्स के पहले हर टीचर चाहता है कि मेरे बच्चे को अच्छे मार्क्स मिले। तो प्रैक्टिकल्स के पहले जो अभी जो सिचुएशन चल रहा है ना, टीचर्स लोग धीरे धीरे एक नॉलेज देना स्टार्ट करते थे इनडायरेक्ट। किसी किसी कॉलेज में डायरेक्ट भी होता है पर इनडायरेक्ट, कि भाई ये टॉपिक करो, आप जाओगे टीचर को बोलोगे, टीचर कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं नहीं बताएंगे, वो इनडायरेक्ट बोलेंगे कि ये कर लेना, ये 4 टॉपिक कर लेना। और भाई जिनका रोल नंबर सबसे पहले आता है वो तो बली बली के बकरे वही बनते हैं। आगे वाले तो धीरे धीरे माहौल फैल जाता है कि भाई ये क्वेश्चन आ रहा है। क्वेश्चन में नंबरिंग चेंज होगा बाद में, अलग अलग जब बैच है, जैसे कि आप समझो एक बैच में जितने लोग को वो बिठाते होंगे, आपको टाइमिंग सब कुछ आएगा, पर मोस्ट ऑफ द टॉपिक वाइज वैसे ही क्वेश्चंस आते हैं। हाँ, जो एक पूरा का पूरा बैच है, जैसे अब हम फिजिक्स की बात करें तो उसमें प्रैक्टिकल नंबर 1 को अलग आया, दूसरे को अलग आया, पर मैथ्स में सबको सेम आता है अगर आप देखोगे कॉलेज में। ओके, सो यहाँ पे एक चीज मैं भी ऐड कर देना चाहूंगा गाइस, कि आप लोगों को ये बाकी चीजों पे बहुत ज्यादा फोकस करना, टॉपिक पे ना टीचर के इशारों इशारों में, मतलब इशारों में अगर आप समझ दो टॉपिक तो मैं ही बता हाँ, दिया हूँ। अगर इशारा आप समझ पाओ तो भाई आपका काम हो गया। तो इशारों इशारों में, क्योंकि हर टीचर हर कॉलेज चाहता है कि हमारे बच्चे का मार्क्स सबसे ज्यादा है, क्योंकि ओवरऑल ओवरऑल उनका एक रिजल्ट बनता है और कॉलेज कॉलेज के और बीच एक और चीज कंपटीशन मैं आपको होता है। बता, सर एक और चीज बता रहा हूँ, कोई कोई टीचर्स, मतलब मैं देखो, मैं बहुत सारे कॉलेजेस के स्टूडेंट मेरे पास मिलते हैं, मेरा ऑफलाइन क्लास है तो मुझे सब पता है। बहुत सारे कॉलेज क्या करते हैं पता है, कि 40 क्वेश्चंस दे देंगे, कोई कोई कॉलेज 20 क्वेश्चंस देगा, और कोई कोई कॉलेज 10 क्वेश्चन देगा कि ये 10 क्वेश्चन है इसमें से ही आएगा। बिल्कुल आप टेंशन मत लेना, जिनको 60 क्वेश्चंस भी दिया रहता है, 70 क्वेश्चंस दिया रहता है, आप आके रोते हो कि मेरे को 70 दिया है, इनडायरेक्टली उस टीचर का भी कुछ मोटो है, वो सोचते हैं कि आप कम से कम उस 70 क्वेश्चन को तो प्रैक्टिस कर लो। तो वो जो क्वेश्चंस देंगे वो समझ जाना कि बोर्ड के लिए आपको हेल्प होने के लिए दे रहे हैं, वो प्रैक्टिकल्स में आपको हम लोग हैं। करने वाले हैं, उसका आप टेंशन मत लेना। पर वो 70 क्वेश्चंस क्यों दे रहे हैं तो उससे आपको डरना नहीं है, वो प्रैक्टिकल के एक दिन पहले या प्रैक्टिकल के दिन आपको माहौल पता चल जाएगा। हाँ, जिनका पहला प्रैक्टिकल है वो वीडियो उनको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा, कहीं बाकी कहीं वाले कहीं कहीं कम बच्चे हैं तो हाँ हो सकता है एक ही दिन में पूरा कहानी खत्म हो एक जाए, दिन में हो जाता है। एक ही दिन में बहुत कहानी खत्म हो जाए। तो पहला मैंने बता दिया कि टॉपिक को इतना टेंशन मत लो, टॉपिक का तो हो जाता है, बाकी राहुल सर ने 2 टॉपिक तो आपको बता ही दिया। अब राहुल सर, क्या मैथ के अंदर वाइवा भी लिया जाता है, बच्चों से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं? देखो ये क्वेश्चन मेरे से हमेशा स्टूडेंट आके पूछते हैं, इवन लगातार पूछ रहे हैं, जो मेरे आरसीसी बैच के स्टूडेंट हैं वो भी पूछ रहे हैं। वो मेरे को 2-3 दिन से इतना परेशान कर दिया कि सर प्लीज एक वीडियो बनाओ, इसलिए मैं बना रहा हूँ, नहीं तो मैं सोचा था कि थोड़ा सा लेट वीडियो बनाता हूँ, पर अभी मैं वीडियो बना रहा हूँ कि आपको और अच्छा हेल्प मिल जाएगा। तो दोस्तों वाइवा का कोई क्वेश्चन मैथ्स के अंदर नहीं पूछा जाता है, इवन आप मैथ्स में कहाँ से आंसर छाप के लिख रहे हो, क्या कर रहे हो, समझ रहे हो ना, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में बहुत सारी चीजें नहीं बोल सकता, तो भी आपसे कोई भी यहाँ पे क्वेश्चन नहीं पूछेगा। अब यहाँ पे एक क्वेश्चन और आपके मन में आ रहा हो, क्या एक्सटर्नल नहीं रहता है? भाई रूल वाइज एक्सटर्नल वहां पे रहेगा, रूल वाइज, पर आप लिख सकते हो। ओके, सो अब समझ जाओ, प्रैक्टिकल वाइवा नहीं बस होगा, वाइवा नहीं है। सिस्टमैटिक वे में जाओगे तो सब काम हो जाएगा। राहुल सर, प्रैक्टिकल बुक बच्चों को कितने, हाँ भाई पहले प्रैक्टिकल बुक साथ में लेके जाना, और वो सिग्नेचर विग्नेचर सब इस टाइम में लग चुका होगा, वो ये मत पूछना कि सर मेरे पास है ही नहीं। तो उसके कितने मार्क्स मिलते हैं, और पूरे मार्क्स उसके, और वैसे तो सबको ही मिलते हैं मुझे पता है, क्योंकि टीचर मंगवा के भाई लेके आया नहीं, तू लेके आ, कॉल करवा करवा के बेचारे करवाते हैं टीचर्स। तो मुझे बताओ राहुल सर, पूरे मार्क्स कैसे मिलेंगे? देखो जो कॉलेज टीचर्स होते हैं कभी भी ये नहीं सोचते, स्टार्टिंग में भले वो आपको परेशान करते हैं, पर ये कॉलेज टीचर, देखो मेरे पास ना बहुत सारे कॉलेज टीचर्स का भी मेरे पास मतलब मेरे फ्रेंड है समझ जाओ, या मेरे कांटेक्ट में है, मैं हमेशा उनसे मैं खुद पूछता हूँ, कि मैं पूछता हूँ कि आप लोग प्रैक्टिकल में मार्क्स नहीं देते हो क्या? और देखो मुझे बोला ऑलरेडी, मेरे पास जो 12th की बैच है, आई थिंक 13 या 14th बैच है, 12th की 13th बैच है, तो मुझे हर साल का नॉलेज है कि हर स्टूडेंट ये पढ़ने में ऐसा था पर इसको प्रैक्टिकल में ज़्यादा मार्क्स मिला है। तो ओवरऑल ये कंक्लूजन के अकॉर्डिंग मैं आपको बताता हूँ, कभी भी बदले की भावना नहीं ली जाती है 99% केस में, 1% मैं नहीं बोल सकता। 1% मतलब आप बहुत ज्यादा, आपने भी अपने, देखो दोनों साइड देखना चाहिए। अभी से भी अगर आप अपना बिहेवियर कॉलेज के अकॉर्डिंग अच्छा कर लोगे, टीचर्स दिखे, भले एक टीचर्स गुस्से में गुड मॉर्निंग टीचर, तो इसका गुड मॉर्निंग का असर आपके थोड़ा प्रैक्टिकल में, आपको मार्क्स ज्यादा नहीं मिलेगा पर थोड़ा सा आपके ऊपर स्ट्रेस कम रहेगा।
आप ऐसे ऐसे करोगे तो थोड़ा सा कोई दिक्कत नहीं रहेगा। पर ये देखो, एक गुरु है, एक टीचर है, तो एक अपना राहुल रिस्पेक्ट सर रहना मैं चाहिए। जरूर एक ऐड करूंगा कि भाई इस समय गुड मॉर्निंग करोगे ना तो मार्क्स भी बढ़ जाएगा। मैं बताना चाहूंगा कि अगर आप टीचर के सामने से पता चला और टीचर से आपका पंगा है बहुत दिनों पहले और आप भी टेंशन में हो, टीचर बोलेगी यार प्रैक्टिकल है फिर भी ये टेंशन में है, कम से कम इस समय तो इसको ये करना चाहिए, तो हो सकता है उस टेंशन में आपके 1-2 मार्क्स चले जाए, ज्यादा मार्क्स तो वैसे भी उससे भी नहीं जाएंगे, फिर भी इसलिए बोल रहा इस समय कंट्रोल। तो जो आपका प्रैक्टिकल बुक है दोस्तों, अगर वो आप सबमिट नहीं करते हो तो आपके 5 मार्क्स जा सकते हैं। प्रैक्टिकल बुक के आपको 5 मार्क्स हैं अकॉर्डिंग टू बोर्ड, सबमिट तो करना ही है अकॉर्डिंग टू बोर्ड। और वो टीचर्स, देखो माइक भी चले गए प्रैक्टिकल बुक के बदले में। तो वो बोर्ड का रूल है, टीचर्स आपको दौड़ के, टीचर्स ही आपसे बोलेंगे नहीं प्रैक्टिकल बुक लेकर आना, प्रैक्टिकल बुक लेकर आना। ही submit हाँ, करवा स्टार्टिंग में प्रैक्टिकल जो बुक है उस पे साइन होने में थोड़ा सा आपने जो कुछ पूरे साल भर किया है। देखो एक और चीज मैं आपको प्रैक्टिकल से इसी में बदला लेते रिलेटेड हैं। एक फैक्ट मैं आपको बता देना चाहता हूँ प्रैक्टिकल से रिलेटेड। अगर आपका अटेंडेंस प्रैक्टिकल का 100% है तो आप आंख बंद करके प्रैक्टिकल में पहुंच जाना, बहुत बेनिफिट होता है। ये सब चीजों में आपको तुरंत 5 मार्क्स मिलते हैं। और जिसका नहीं भी है, अगर उसके बुक पे सबमिशन साइन सब कुछ है तो मिल जाता है। और 4 मार्क्स तो भाई सबको मिलता है, 5 तो सबको है पर 4 तो रहेगा ही। नेक्स्ट, और रेयरली मतलब दिया जाता है, प्रैक्टिकल बुक में तो सबसे टीचर ले ही लेती है, और मैंने बोला कि ये तो बुक मिलता ही है। अब राहुल सर देखो हमारा पॉडकास्ट स्टूडियो भी बन चुका है पर हम लोग यहाँ पे ले रहे हैं। ये एक्चुअली ये पॉडकास्ट में होना चाहिए कन्वर्सेशन। 20 और अभी तक उसका हमने मतलब Opening हम नहीं किया है। अभी ओपनिंग नहीं किया है क्योंकि हमें वहाँ छोटा सा पूजा कर रहे हैं, पूजा करने का स्टार्ट करना है। तो 20 out of 20 हम चाहते हैं कि आप में से कोई बच्चा अच्छा स्कोर करे जो हमसे ही पढ़ा है, उसका पॉडकास्ट स्टूडियो में एक स्टोरी बताया जाए पूरे महाराष्ट्र के बच्चों के लिए, जिससे 11th में जो बच्चे हैं उनके लिए एक मोटिवेशन बने। सो राहुल सर लास्ट 20 out of 20 फुल मार्क्स अगर मैथ के प्रैक्टिकल में स्कोर करना है तो 1 मिनट के अंदर बताओ क्या करना चाहिए। दोस्तों वैसे ही मेरा इजी ट्रिक में नाम चल रहा है मार्केट में, तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि प्रैक्टिकल के भी इजी ट्रिक होते हैं। मैंने पहले ही आपको बोल दिया है कि आप मैट्राइसिस तो एक कंफर्म क्वेश्चन रहेगा। अगर देखो कोई एक आध कॉलेज है जिन्होंने नहीं दिया तो बात की बात है, वीडियो सुनने के बाद हाँ मेरा वीडियो सुन के उन्होंने चेंज कर दिया, पर मैट्राइसिस देना चाहिए। मतलब मैं जितने स्टूडेंट के कांटेक्ट में हमें इतने सालों से हूँ तो उनको एक क्वेश्चन तो कंफर्म आता है। तो वो मैट्राइसिस का एक क्वेश्चन है, और ज़्यादातर वो रिडक्शन मेथड जो पीछे के हैं पार्ट उसके ऊपर ही आता है, इन्वर्जन ये सब। और एक क्वेश्चन आपका दोस्तों एप्लीकेशन ऑफ डेफिनेट इंटीग्रेशन का, ये 2 का तो आपका जुगाड़ हो गया। अगर इवन आप मेरा लेक्चर्स भी देख लोगे तो हो जाएगा काम। और स्पेसिफिक आपको जो, अगर आपको पूरे मार्क्स स्कोर करना है तो वो स्पेसिफिक कॉलेज में थोड़ा सा जो मैथ्स के टीचर्स हैं या आपके क्लास में जो स्टूडेंट 100% अटेंडेंस अब से रख रहा है, अब से रेगुलर जा रहा है, जब जब कॉलेज में बुलाया जा रहा है, मतलब रोज बहुत लोग कॉलेज नहीं जा रहे पर जब जब बुलाया जा रहा है तो जा रहे हैं। इवन मैथ्स के टीचर्स भी आपको एक दिन प्रैक्टिकल के लिए एक गाइड करने के लिए स्पेशली बुलाते हैं। जैसे बहुत सारे कॉलेज में मैंने देखा है, तो जिस दिन बुलाया जाएगा प्लीज़ जाना, आपको गाइड किया जाएगा। उस दिन थोड़ा सा डराया भी जाएगा पर वैसा कुछ सिचुएशन पेपर में नहीं रहता। हाँ, बस आप प्रैक्टिकल में जाते जाते बहुत सारे जगह से इंफॉर्मेशन लेते हो तो वो वाला मत जाना, पढ़ के जाना। मैं तो हमेशा ये बोलता हूँ, मैं उन चीज़ों पे भरोसा करता हूँ कि जो मिला वो मिला, पर पढ़ के जाना हमारा एक कर्तव्य है, कर्तव्य है। मिलेगा ही, टेंशन मत लो। हाँ, और एक चीज और मैं ऐड देखो फंडामेंटल राइट्स एंड फंडामेंटल ड्यूटीज होता है, तो हमारी ड्यूटी सो अरे भाई मिलता है। अब देखो एक चीज और बताऊंगा कि वीडियो कैसा है पहले ये बता। नहीं राहुल मुझे सर, ऐसा लग रहा है कि आप वीडियो देख के बहुत मजा भी आ रहा होगा। नहीं और राहुल सर आराम से पूरा एक टाइम। चीज और बोलना चाहूंगा, ये प्रूफ है। हाँ, ये हो सकता है आपको फील भी हो गया होगा, टीचर्स को जितना भी बदलाव से लेना होगा ना वो मार्क्स में बदले नहीं लेंगे, किसी में नहीं। किस में लेंगे पता है? इसके अंदर इसको रिपीट बार बार करवाएंगे, सिग्नेचर लेना, ये करना नहीं, पर ये वीडियो मेरा देखने के बाद हो सकता है बहुत सारे टीचर चेंज कर दे। चेंज करे ना करे तो ये देखो, पर ये वीडियो का एक प्लस पॉइंट भी है और एक माइनस पॉइंट भी है। इसलिए मैं सोचता था कि वीडियो थोड़ा सा बोर्ड के जैसे ही आपका अनाउंसमेंट प्रैक्टिकल के 1-2 दिन पहले ही बनाओ। पर मैं प्रैक्टिकल के 1-2 दिन पहले बताऊंगा, वो एकदम क्लियर कट बताऊंगा। अभी तो बहुत सारी चीजें 95% बता दिया, 5% छुपा के रखा हूँ, प्रैक्टिकल के दिन अनाउंस करूंगा। सो अभी मैं टीचर्स भी अगर मेरा वीडियो देख रहे हैं तो यार मैं सभी टीचर से रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, छोड़ दो यार बच्चों को, जाने दो, छोड़ दो यार, अपने ही है तो उनको ज्यादा परेशान मत करो। पूरे टीचर्स बाहुबली बन जाते हैं, पूरा बस- पावर आ जाता बस है इसके इसके पहले लिए, स्टूडेंट। बस इसके लिए प्रैक्टिकल्स, बाकी मार्क्स पूरा देते हैं। मैं बोलना चाहूंगा ना, बस वो आपको- जितना आप सोचते नहीं होगे ना उससे ज्यादा टीचर आपको मार्क्स देंगे। ओके सो गाइस, यहाँ बहुत कुछ बातें करना, सेशन को एंड करता है। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में,
थैंक यू सो मच गाइस, जय हिंद एंड जय महाराष्ट्र दोस्तों।